हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी फर्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति के द्वारा जनित है, मतलब जो वह ऐसी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा बनी है, जिनको प्रकृति ने जन्म दिया है, उनमें मानव का हाथ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे नोट में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या प्राकृतिक आपदा इनमें से नहीं है। क्या प्राकृतिक आपदा नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। तो देखिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है अर्थक्वेक या भूकंप, बी है हुरिकेन या चक्रवात, सी है न्यूक्लियर मेल्टडाउन, या डी बाढ़। देखिए ऑप्शन जो ए है आपका, ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर है, चक्रवात भी नेचुरल डिजास्टर है, बाढ़ भी आपका नेचुरल डिजास्टर है। सिर्फ एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन है जो मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर मेल्टडाउन इज अ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच नेचुरल डिजास्टर इज करेक्टराइज्ड बाय अ सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड। किस प्राकृतिक आपदा की विशेषता जमीन के अचानक हिलने से होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बवंडर, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है अर्थक्वेक, या वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए जब जब जमीन अचानक हिलती है, आप सभी को पता होगा, जब जमीन का कोई टुकड़ा अचानक से हिलता है तो तब क्या आता है, तब आता है अर्थक्वेक या भूकंप। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ह्यूरिकेन। तूफान का मुख्य कारण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भूकंप, बी है वोल्केनिक इरप्शन, सी है ट्रॉपिकल साइक्लोन, या डी है स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखिए जब जब सागर के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं सागर के अंदर, तभी क्या आता है, तभी हरिकेन आता है, तूफान आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेचुरल डिजास्टर इज एसोसिएटेड विद अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सतह, कर लीजिए इसको, पृथ्वी की सतह में अचानक ऊर्जा छोड़ने के साथ कौन सी प्राकृतिक आपदा जुड़ी हुई है। देखिए जब अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर जब एक अर्थ हमारी क्या है, कई प्लेट्स से बनी हुई है। ठीक है, अर्थ जो क्रस्ट है वो प्लेट से बनी हुई है, और जब ये प्लेट आपस में जुड़ी होती हैं और जब इनमें शेकिंग होती है, इन दोनों प्लेट्स में शेकिंग होती है, तब क्या आता है, तब भूकंप आता है। और ये आपसे पूछा गया, और यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, जब ये प्लेट्स, मान लीजिए प्लेट्स 1 और प्लेट 2 जब आपस में जुड़ी होती हैं और इनमें इनमें शेकिंग होती है, जब ये हिलती हैं आपस में, तो एनर्जी रिलीज होती है, इनके हिलने से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, और क्या आता है, अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लड। बाढ़ का सबसे आम कारण क्या है। आप सभी को पता होगा इस टाइम पे भी क्या हो रहा है, इस टाइम पे भी बाढ़ जैसी स्थिति हो रखी है। क्यों हो रखी है, क्योंकि एकदम से ज्यादा बारिश होगी, एकदम से क्या होगी, ज्यादा बारिश होगी, तो बाढ़ जैसी स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो रखी है। तो इसको बिल्कुल देखते ही हम बता देंगे, हैवी रेनफॉल की वजह से क्या है, बाढ़ आई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नेचुरल डिजास्टर इज करेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड एंड पावरफुल रोटेशन ऑफ एयर। किस प्राकृतिक आपदा में हवा का तीव्र और शक्तिशाली घूर्णन होता है। आपके ऑप्शन है, ए टोर्नेडो,
बी ह्यूरिकेन, सी थंडरस्टॉर्म या डी धूल भरी आंधी। देखिए जब रैपिड रोटेशन होता है एयर का और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है, जब हवा का रोटेशन बहुत तेजी से और बहुत पावरफुल होता है तब क्या आता है भाई, तब आपका बवंडर आता है, ठीक है। जैसे वो थाराबाई जोगिंदर बोलता था बवंडर ला दूंगा बवंडर, वही वाला बवंडर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच नेचुरल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय अ सडन कोलैप्स ऑफ लैंड और रॉक ऑन ए स्लोप। ढलान पर भूमि या चट्टानों के अचानक ढहने के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है। देखिए जैसा अभी जो हिली एरिया है, उत्तराखंड हिमाचल के जो एरिया है वहाँ पर ये स्थिति हो रखी है अभी भी, कि वहाँ पर स्लोप है, ढलान है और चट्टान अचानक से गिर रही हैं, जो रोड बने हुए हैं उनके ऊपर चट्टानें गिर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शंस में देखते हैं, ए बाढ़, बी भूकंप, या सी हिमस्खलन, या डी लैंडस्लाइड। देखिए जब भूमि ढलान पर एक एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है, ढलान पर भूमि चट्टानों के अचानक से ढहने के कारण ढलान पर जो ऊपर वाली चट्टानें हैं वो नीचे आकर गिर रही हैं, तो क्या हो रहा है, तो हो रहा है आपका लैंडस्लाइड, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया है, आपसे पूछा गया ज्वालामुखी विस्फोट का प्राथमिक खतरा नहीं है, इससे खतरा नहीं है, ठीक है। तो लावा बहता है भाई, बिल्कुल बहता है लावा, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है। एसफॉल जो राख है वो भी आती है भाई, ठीक है। उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होती है बट भूकंप नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जिसपे हमने क्रॉस लगाया, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थक्वेक, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से अर्थक्वेक का खतरा नहीं होता। अर्थक्वेक कब आता है, जब प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अर्थक्वेक, ऑप्शन बी है ह्यूरिकेन, ऑप्शन सी है वोल्केनिक इरप्शन, या ऑप्शन डी टोर्नेडो। देखिए सुनामी कब आती है, जब समुद्र के नीचे का जो तल है वहाँ की जो प्लेट्स हैं, या आप बोल लीजिए कि जो प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट है, इन प्लेट्स की प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है उसकी वजह से मेनली भूकंप आ रहा है, और वही रीजन बन रहा है किसका, सुनामी का, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, भूकंप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिस्मोलॉजी। आपने बताना है आधुनिक भूकंप विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चार्ल्स रिक्टर, ऑप्शन बी है आर डी ओल्डम, ऑप्शन सी है डब्ल्यू एम डेविस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर भूकंप के बारे में पूछा है तो आधुनिक पिता पूछा है, तो आप रिक्टर को देखकर यहाँ पर भ्रमित मत हो जाना। तो जो आधुनिक सिस्मोलॉजी के पिता हैं वो हैं आर डी ओल्डम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है। एनडीएमए की अध्यक्षता भाई किसके द्वारा करी जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए जो एनडीएमए है उस एनडीएमए को हेड करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। एनडीएमए को हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एनडीएमए का गठन जो हुआ था वो हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीएमए का गठन हुआ था और एनडीएमए हेडेड बाय किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है वोल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर। ज्वालामुखी आमतौर पर पाए जाते हैं जहां जहां क्या हो? इंट्राप्लेट्स पुल अपार्ट और आर कमिंग टुगेदर। जो इंट्राप्लेट हैं या तो वो अलग हो रहे हो या वो साथ आ रहे हो। ऑप्शन बी है टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अपार्ट और कमिंग टुगेदर। टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं या साथ आ रही हो। या ऑप्शन सी है अर्थ क्रस्ट पुल अपार्ट और कमिंग टुगेदर, या फिर पृथ्वी की सतह अलग हो रही हो या साथ आ रही हो, या इनमें से कोई अलग नहीं हो रहा हो या कोई साथ नहीं आ रहा हो। देखिए, ज्वालामुखी जहां पर पाए जाते हैं मेनली वो जगह होती हैं जहां पर जो मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो या तो ये पास आ रही हो, या तो ये पास आ रही हो, ठीक है, या ये दूर जा रही हो। ठीक है, या तो ये पास आ रही हो या ये दूर जा रही हो। तब ये यहां से क्या है, यहां से इस एरिया के अंदर जो ये एरिया बनेगा, वो एरिया जहां से ये प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट है, या तो वो अलग हो रही है या फिर वो एक साथ पास में आ रही हो, तो उस एरिया के अंदर ही क्या बनेंगे? उस एरिया के अंदर ही वोल्केनोज बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्टोनिक प्लेट्स पुल अपार्ट और कमिंग टुगेदर आर द एरियाज वेयर वोल्केनोज जनरली फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द नंबर ऑन रिएक्टर स्केल रेंजेस बिटवीन। आमतौर पर रिएक्टर स्केल पर संख्या किस किस के बीच होती है? तो मैं बता दूं, जो रिएक्टर स्केल होता है उस पर संख्या 0 से 9 के बीच में हो जाती है। ठीक है, 0 से 9 के बीच, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 0 से 9 के बीच रिएक्टर स्केल पर संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वोल्केनिक इरप्टेड मटेरियल व्हेन इनसाइड द हिल अर्थ माउंटेन इज कॉल्ड। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, लेकिन इरप्शन होने से पहले जो मटेरियल है वो पृथ्वी के अंदर ही होता है, तब उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है लावा, ऑप्शन बी है मैग्मा, ऑप्शन सी है लहर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब ये जो वोल्केनो है, वोल्केनो के यहाँ कुछ मटेरियल होता है, ठीक है, जब ये जिंदा होते हैं तो इनके अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, जब ये मटेरियल बाहर निकलता है तब इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, और जब ये मटेरियल अंदर होता है इसको हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन से पहले, ज्वालामुखी विस्फोट से पहले जो ये अंदर जमा होता है इसको हम बोलते हैं क्या? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और जब ये बाहर निकल जाता है तब इसको हम लावा बोलते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है होनोलुलु, ऑप्शन बी है गोवा, सी है जकार्ता, या डी पुडुचेरी। तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र है, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो आपका स्थित है कहाँ पर? होनोलुलु में। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया था? 1965 में। 1965 में अंडर द यूनेस्को। अंडर द यूनेस्को एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल
ओशियनोग्राफी कमीशन, ठीक है। ये किसके अंडर में? यूनेस्को के अंडर में, ठीक है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।